कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोग जिस रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे बड़े भाई शिव कुमार कुशवाहा जी, ये आप लोग ये राधे कैसेट के माध्यम से हमारे बहुत से कार्यक्रम सुन चुके हैं। तमाम महापुरुषों के बारे में तमाम गीत और तमाम जनहित के ऊपर, किस देश में जो शोषित हैं, जिनको आज कभी दलित कहा जाता है, इनका कल्याण कैसे हो, इस देश के बहुसंख्यक किसान, मजदूर, बेरोजगारों का कल्याण कैसे हो, इस देश के जन जन का कल्याण कैसे हो, जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानव कल्याण कैसे हो। तो एक 4 लाइनें संदेश देती हुई आप लोग सुने। कामवाद क्या है, वोटर पेंशन के बारे में। अरे भैया नौजवान, अरे मेरे भैया नौजवान, भैया प्रदीप तनी अखियां खोल के देखो मेरे भैया नौजवान। तनी अखियां खोल के देखो मेरे भैया नौजवान। आपने उधम सिंह की कहानी हमारी सुनी, भगत सिंह का इतिहास पढ़ लीजिए। 24 साल की उम्र में देश के लिए फांसी फंदे पर लटक गए। लोकतंत्र और धर्म तंत्र हैं दुई धारा ले जानी, एक में समता एक विषमता, नित ही जनई गुलाम। अच्छा जानो वही का मानो मेरे भैया नौजवान। भैया नौजवान, मेरे ददुआ नौजवान, तनी अखियां खोल के देखो मेरे बिरना नौजवान। लोकतंत्र यानी संविधान का तंत्र, धर्म तंत्र यानी धर्म ग्रंथों का। तो एक में है समता और एक में है विषमता। संविधान समता की बात करता है, लोकतंत्र में समता है, बराबरी। जहां एक डीएम का लड़का पढ़े वहीं घुरहू का लड़का पढ़े, ये संविधान कहता है, ये समता। जहां मुख्यमंत्री विधायक का लड़का पढ़े वहीं एक मजदूरी करने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़े, ये संविधान कहता है, यह है समता। दूसरी तरफ है विषमता, जहां ये लिखा हुआ है स्त्री शूद्रो विद्या न दीयताम, वहां विषमता है। गौर करिए भाइयों, अधिकारी चपरासी कर्मी सभी ये वेतन पावे, सारे नेता पेंशन पावे, सारे नेता पेंशन पावे, जीवन भर ले जावे, छपरा नोटन से छवावे मेरे भैया नौजवान, छपरा नोटन से छवावे मेरे भैया नौजवान। कोई अधिकारी है, भले चपरासी हो, 4th क्लास का, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अगर है तो वो वेतन पाता है, जो काम करता है उसके बदले में वेतन। पेंशन खैर बंद कर दी गई। गुरुजी कौन सन पे बंद भाई? 2005 से गुरुजी हमारे बता रहे, बहुत हमारे, और काफी दिनों के बाद में अब जो है गुरुजी हमारे आए हैं।
मैं बड़ा जो है इनको धन्यवाद देता हूं। तो 2005 से पेंशन बंद कर दी गई है। उसके पहले पेंशन मिलती थी, जो आपने सेवा दिया है उसके बदले में आपको पेंशन मिलती थी। एक बार विधायक बन जाओ पेंशन, एक बार सांसद बन जाओ पेंशन। सांसद बना किसकी बदौलत? जिसने वोट दिया तब वो सांसद बना, तब वो विधायक बना। गौर करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अधिकारी, चपरासी, कर्मी सभी ये वेतन पावें और सारे नेता पेंशन जीवन भर ले जावें। छपरा नोटन ते छवावें मेरे भैया नौजवान। अब गौर करिए तीसरी लाइन पर कि ऐसी रीति जगत माँ उल्टी नेतन दीन ही चलाई। ऐसी रीति जगत माँ उल्टी नेतन दीन ही चलाई। वोटर मरई बिना पैसन के, पैसा ना रहे पैंदर, तमाम ठेलिया पर देखो लाद के ले जाते हैं, लेकिन आज भैया वोट जरूर डाल ली। अब क्यों जब चुनाव डाले गए वोट तो वहां देखो तमाम जो बूढ़े रहे तो उनका ठेलिया पर ला दिला। लेकिन इनको मिला क्या भाइयों, ये तो गौर करिए थोड़ा। ऐसी रीति जगत माँ उल्टी नेतन दीन ही चलाई। वोटर मरे बिना पैसन के इन्हीं तरह कमाई। इनका हिस्सा सब चुरावें मेरे भैया नौजवान। भैया नौजवान मेरे ददुआ नौजवान, तनी अखियां खोल के देखो मेरे बिरना नौजवान। पानी में हिस्सा, हवा में हिस्सा, तेल गैस में हिस्सा, धरती पर जितने लोग रहते हैं सबका प्रकृति ने जो चीज दिया है ये सब प्राकृतिक है। हवा, पानी, ये जो भी है, तेल है, ये प्रकृति ने दिया है। ये मानव नहीं बनाया है, ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो सब में जो है हर मनुष्य का बराबरी का हिस्सा है। वो यहाँ लोग कहते बेचारे अज्ञानी हैं, कहा दे रहे तो सब सरकारी है। गौर करिए भाइयों, पानी में हिस्सा, हवा में हिस्सा, तेल गैस में हिस्सा, नदी, समंदर, पहाड़, जंगल, सोना, हीरा, चांदी, जस्ता। सोना धरती से पैदा होता है, चांदी पैदा हुआ, जस्ता पैदा हुआ, लोहा, टीन, सब कुछ पैदा होता, सब प्रकृति ने दे रखा है। और जो प्रकृति प्रदत्त है उसमें हर मानव का बराबरिक हिस्सा है। अब उससे कमाई कौन कर रहा? सरकार। सरकार पैसा उनको दे रही जिनका हिस्सा है? नहीं दे रही। गौर करिए, आप भाग्य भगवान को दोष दे रहे हो। कहीं हमारे कर्म में ना लिखो, हम का करी ने, हम हूं जब नहीं बाजर में चकती लगाए देते न। आप भाग भगवान को दोष दे रहे। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अरे मूर्ख, तू इस देश की व्यवस्था को समझ। आप गौर करिए भाइयों, इस देश की व्यवस्था जो चल रही है असमानतावादी व्यवस्था चल रही। अनपढ़ पढ़े लिखे जब एक सा और धेला रहे न पाई। अभी तक कहते थे लोग 20 साल 25 साल पहले, कह रहे भैया कुछ पढ़े लिख ले, 4 पैसा कमाए। अब जैसे पढ़े लिखे और वैसे बिना पढ़े लिखे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे उरई वैसे भाल उनके, चुटिया उनके। अब पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे दोनों बराबर, क्योंकि जो बिना पढ़े लिखे वही कोई काम के ना, और जो एमए भी एक डिग्री ले वही बेचारे घूम रहे, काज कहाँ मिले, ढूंढ रहे, क्या करें। रात में सपने में बर्राई जाते कि नौकरी लग गई, सवेरे जाकर तब देखो उनके टूटे खटियम पड़े, कहीं चलो फिर को फार्म भरो जाए। गौर करिए भाइयों, कुछ सेठिन का अरबन कर्जा माफ सरकार कराई। मैं नहीं बताऊंगा, सब लोग अखबारों में पढ़ते हो। तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों का करोड़ों नहीं अरबों रुपया सरकार ने माफ कर दिया। विदेश में पड़े गए, जलवा काट रहे एसी में।
और यहाँ अगर तुम्हारे ऊपर को 25,000 रुपया सरकार को ही, तब तीसरे दिन ठाणे हो तो आज पैसा दे भैया, का बात व्यवस्था करो। अरे कहीं ना भाई 1,000-2,000 है, चले ले जाओ, 2-4 महीने तसल्ली मिल गई, फिर ठाणे भैया करोड़ों रुपया इस देश का पूंजीपति लेकर भाग गया। क्या आपका उस पैसे पर हिस्सा नहीं था? इस देश के मजलूम लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, जहां तक हमारी आवाज जाए आप सुनिए और इस मिशन को, इस विजन को समझिए। अरे मैं क्या इस देश के हम लोग अंदर चाहते हैं, माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी इस देश में क्या चाहते हैं, गौर करिए। काम नहीं तो दाम नहीं, जब काम नहीं तो दाम नहीं, खर्च न चली है भाई, और बैलन जैसी दशा तुम्हारी आगे पड़त दिखाई। ये मानव आज मशीन काम खा गई है, मानव करेगा क्या? जहां 2,000 लोगों का काम था वहां 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो 1898 क्या हुए? बेरोजगार। जहां 10,000 लोगों का काम था उसी हिसाब से आप आंकड़ा लगा लीजिए, वहां आज 50 लोग काम कर रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ी। अब लोग कहेंगे कि ये तो हो गई। देखो 2 बातें हैं, समस्या और समाधान, बीमारी, इलाज। तो ये तो हो गई हमारी बीमारी। बुद्ध ने भी कहा इसको, ये बुद्ध से कहीं बाहर नहीं है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान पाया बोध गया में, गया नामक जगह पर, तो उन्होंने सबसे पहले ये खोजा जिसको कहते हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? किस दुनिया में दुख है। फिर बुद्ध ने कहा कि उस दुख का कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण है। ये भगवान बुद्ध ने भी संदेश दिया। तो बुद्ध ने कहा कि दुख है, और इसको आर्य सत्य क्यों कहते हैं? कि इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। कोई 1 लाख पा रहा, कोई 4 लाख पा रहा, कोई 50,000 पा रहा, ये कोई नहीं कह सकता कि हम दुखी नहीं हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में दुख है, ये मानव दुखी है। अब इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है, आइए गौर करिए। 2011 माँ भैया वोटर पेंशन भई है पास, 6,000 महीना सब पई है जागी थोड़ी आस। 2011 में वोटर पेंशन इस देश में पास हो चुकी है कि हर वोटर को जो भी वोट डालता है उसको 6,000 रुपया महीना में सरकार दे। क्योंकि उसी के वोट से तुम बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में चल रहे हो, एसी में रहते हो, उसी वोट की बदौलत। गौर करिए भाइयों, धक्का या वहीं तक है खाई मेरे भैया नौजवान। सांसद ने दी मोहर लगाई, नेता नहीं बतावें। संसद में भी ये पास हुआ, 137 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए। ये बढ़िया चीज है, इसको लागू किया जाए। सांसद ने दी मोहर लगाई, नेता नहीं बतावें। बिन पेंशन के वोट ले रहे सबका खूब बकावें। कुर्सी अपनी रहे सजाई मेरे भैया नौजवान। ये 2011 में माननीय भरत गांधी विश्वात्मा जी ने लड़ाई लड़ी। अब बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। जहां IAS PCS बैठते हैं वहां भरत गांधी जी ने वहाँ जो है उन लोगों को पढ़ाया और कहा कि ये देश के जनहित के लिए काम है, जनता के हित का काम है, इसको आप लोग लागू करवाइए, संसद में बिल बनाइए, पास करिए कानून। कोई न नेता दल न तुम्हारा जो ना दे वही दाम। टैक्स के बदले डीजल महंगा उतरवाई ले चाम। दूरी इनसे ले बनाई मेरे भैया नौजवान। दूरी इनसे ले बनाई मेरे ददुआ नौजवान। अब इस देश के लोगों को जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, किसी भी आप जाति
किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के हो, क्योंकि ये जनहित की बात है, लोगों के हित की बात है, इसमें जाति धर्म की बात नहीं। तो कोई पासी है वो भी वोट देता है, कोई चमार है वो भी वोट देता है, कोई ब्राह्मण है वो भी, तो वो वोटर हैं सारे लोग। तो जो वोटर है, जिनको वोटर पेंशन चाहिए, वो इस देश में इसके लिए संघर्ष करें और माननीय भरत गांधी जी विश्वात्मा जी का हम लोगों का साथ दें, इस मूवमेंट में शामिल हो। हम लोग बड़े पैमाने पर इसकी देश में लड़ाई लड़ेंगे कि हर वोटर को वोटर पेंशन दी जाए, जो तमाम दुनिया के देशों में लागू है, वहाँ मिलती है। ये भी नहीं कि नया काम है कि कसम खाई ले वोट अभी जो वोटर पेंशन दिलवावे। वोटर पेंशन जो दिलवाए, आप अपने नेताओं से कहिए भैया वोटर पेंशन लागू करिए, आपको हम वोट देंगे। अगर लागू करें तो उसको वोट दीजिए। किसी का भी जो है, मैं किसी राजनीति प्रेरित नहीं हूं, मैं तो समाज के हित की बात करता हूं, तो उसको आप वोट दीजिए, किसी भी पार्टी का हो। कसम खाई लो वोट उसी को जो पेंशन दिलवावई। हर घर में हर महीना लाखन वोटर पेंशन पावई। एक घर में जैसे 5 लोग हैं और 8,000 रुपया इस समय वोटर पेंशन अगर मिल जाए तो 40,000 रुपया एक घर में आएगा। वो आदमी पढ़ा भी लेगा, लिखा भी लेगा, दवा का भी खर्च चलाएगा, शादी ब्याह भी होगा। गौर करिए भाइयों, उसी दल को ले जितवाई मेरे भैया नौजवान। वरना हम ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो तमाम लोगों को चुभेगा, फिर समस्या पैदा होगी। और आनंद राज का नंबर बच्चा बच्चा जानता, फिर फोन मिलाएंगे, कोई हमको धमकी देगा, कोई कहेगा उठा लेंगे। तो इसलिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग न करते हुए संक्षेप में आप हमारी बात को समझें कि उसी जो है दल को वोट देना है जो वोटर पेंशन लागू करवाने की बात करे, उसको आपको देना है। जो समान शिक्षा लागू करवाने की बात करे, जो आवासीय शिक्षा लागू करवाने की बात करे, ये जनता इस देश की जो है, इस समय जो 130 करोड़ इस देश की आबादी है, वो ये बात रखे इनके सामने कि इसको आप लागू कराइए, इससे देश का कल्याण होगा, इससे देश विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। गौर करिए भाई, आवासीय और फ्री हो शिक्षा, सबको समान पढ़ाइए। राजा रंग पढ़ई संग एक सबकी संग दवाई। गरीबों परे हुआ 9 नंबर सरकारी भैया, और जिनके तीर पैसा है बढ़िया प्राइवेट में चले गए, ठीक करा के चले आए, हुआ मर गए 3 दिन बाद। गौर करिए भाइयों, ये क्या चाह रहे हैं हम लोग। राजा रंग पढ़ई एक संग माँ सबकी संग दवाई। असलहा सारे जमा कराई भैया मेरे नौजवान। राजा रंग पढ़ई एक संगमा सबकी संघई होई दवाई। और असलाह सारे लेव जमा करवाई मेरे भैया नौजवान। असलाह यानी बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, ये सब जमा हो जाने चाहिए। इनकी लोगों को जरूरत नहीं है। इससे देश में आतंकवाद बढ़ता है, खतरा बढ़ता है। हमारे पास है और उनके पास नहीं है, तो बेचारे हमते जो है दुबके घूम रहे। तो असला केवल सेना के पास होना चाहिए, उसको जरूरत है। यहाँ देश में रहने वाले लोगों को क्या जरूरत है। कौन तुम चढ़ाई करे जा रहे हो, जो है कहीं का तुम मारन जा रहे हो। गांव घर में भाई भतीजन के डरवावे के लिए खोसे खोसे घूम रहे। तो असला जो है केवल सेना के लिए होना चाहिए, यानी सरकारी व्यवस्था के लिए असला होना चाहिए। और या तो फिर सबको बांटो, एक तरफ असला या तो सबके जमा कराओ या तो सबको बांटो। 130 करोड़ लोग हैं, सबको बांटो असला। भाई सब लोग रखें, कोई किसी से नहीं डरेगा। हमारे पास तुम्हारे पास, अब तुम्हारे धरी दुनाली, हमारे फुटफुटिया होना है। अम्मा दुबके मरे जा रहे हैं, तमाम संकम मरे जा रहे हैं। तो असला केवल सेना के लिए, पुलिस के लिए होना चाहिए, बाकी असला जमा करवाया जाए। इससे देश में लड़ाई झगड़ा भय ये जो है कम होगा। ये कामवाद है, ये मिशन है, ये विजन है, इसको आप लोग समझिए, इस पर अमल करिए। इसी आशा विश्वास के साथ में कि आप लोगों के बीच में देने का काम किया, इसको समझ करके
आप लोग कमेंट में अपने विचार दीजिए। हम लोग आपके सुझावों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरा नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी, जय भारत, जय जोहार।